हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ कॉबवेब मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें हैलोवीन के 8 दिन पहले से दिखाई जाती है, जहां हम एक छोटे बच्चे पीटर को देख सकते हैं, जो स्कूल पहुंचा तो है लेकिन स्कूल में उसके कुछ खास दोस्त नहीं है। साथ ही स्कूल के काफी बच्चे उसे बुली करते हैं, जिस कारण वो स्कूल में अकेला ही रहता है। लेकिन सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि घर पर भी वो अकेला ही रहता है, और साथ ही उसके वहाँ भी कोई दोस्त नहीं। और इतनी ही चीजें पीटर के साथ अजीब नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स भी काफी अजीब है, जो पीटर को लेकर काफी ओवर प्रोटेक्टिव है, जो अपने बेटे को हर बुरी चीज से प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, जिस कारण ही उन लोगों ने अपने बेटे पीटर पर इतनी पाबंदियां लगाई हुई है और साथ ही उसे दोस्त तक बनाने की इजाजत नहीं। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ पीटर पर ही नहीं बल्कि उन दोनों पर भी लागू होती है। जी हाँ, हम देख पाते हैं कि उनके भी ज्यादा दोस्त नहीं और अपने आस पड़ोसियों से उनकी ज्यादा बनती नहीं। पर इतना ही नहीं, उन लोगों ने अपने घर को लोगों से भी दूर रखा है, यानी कि आस पड़ोस के घर से उनका घर थोड़ी दूरी पर है। और ऐसे ही एक रात हम देख पाते हैं कि पीटर अजीब आवाजों से डर जाता है और कुछ नॉकिंग से जो उसके कमरे के दूसरी तरफ से आ रही थी। जिन आवाजों से डर वो अपनी मॉम और डैड के पास जा पहुंचता है, और थोड़े समय बाद कैरल उन आवाजों को चेक करने के लिए पहुंचती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी आवाज नहीं आती, जिस कारण वो पीटर को यही कहती है कि वो सिर्फ उसकी सोच थी। जिसकी दूसरी सुबह हम देख पाते हैं कि स्कूल में एक सब्स्टिट्यूट टीचर आ पहुंची है, जिसका नाम डिवाइन है, और वो धीरे धीरे पीटर से कनेक्ट होने लगती है, वो भी उसे अकेला और डरा सहमा देखकर। और फिर उसी रात हम देख पाते हैं कि पीटर अपने पेरेंट्स से कहता है कि हैलोवीन को वो ट्रिक एंड ट्रीट के लिए ठीक अपने दोस्तों की तरह बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसकी मॉम उसके लिए साफ मना कर देती है। और वही बात करें उसके फादर की, तो उसके फादर उसे किस्सा सुनाते हैं कि काफी साल पहले एक बच्ची ट्रिक एंड ट्रीट के लिए बाहर गई थी, लेकिन वो आज तक घर लौटी ही नहीं, जिस कारण ही वो अपने बच्चे की इतनी फिक्र कर रहे हैं और उसे बाहर जाने से मना कर देते हैं। जिस बात को समझकर पीटर अपने रूम में आकर सोने लगता है, लेकिन उसी दौरान हम दीवार को देख सकते हैं जिसमें से कोई खुद को बाहर की तरफ पुश कर रहा होता है। साथ ही दीवार में से पीटर को एक लड़की आवाज दे रही है, जिससे घबराकर पीटर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस कारण उसके फादर उसके रूम में आ पहुंचते हैं और दीवारों को चेक करने लगते हैं। लेकिन पीटर के फादर को वहाँ कोई भी आवाज नहीं आती, जिस कारण वो पीटर को सुलाकर वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही दूसरे दिन वो उन सारी वॉल्स के आसपास रेड पॉइजन डाल देते हैं, यही सोचकर कि शायद रेड्स उसे परेशान कर रहे होंगे। जिसके बाद पीटर स्कूल जा पहुंचता है, जहाँ मिस डिवाइन सभी लोगों को पेंटिंग करवा रही है, जिस पेंट में वो नोटिस कर पाती है कि पीटर ने खुद की ही विंडो बनाई है और उस पर हेल्प में लिखा हुआ है। जिसे देख वो काफी चिंतित हो जाती है और उसकी ड्राइंग लेकर सीधा पीटर के घर जा पहुंचती है। जिसे देख कैरल बिल्कुल भी खुश नहीं, साथ ही वो मिस डिवीन से थोड़ा रूड बिहेव करती है और यही बताती है कि पीटर चीजें इमेजिन कर उन्हें ड्रॉ करता रहता है, तो उसे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। और साथ ही आज के बाद वो ये कोशिश करी कि उनके घर तक वो ना आए। और इतना सुन मिस डिवीन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कैरल वो पेंटिंग लेकर पीटर के पास पहुँचती है। जिसे देख पीटर यही कहता है कि मैं नहीं बल्कि वो किसी से हेल्प मांग रही है। जो बातें सुन उसकी मॉम यानी कि पीटर की मॉम उसे यही कहती है कि वो ये सारी चीजें इमेजिन करना छोड़ दे। और फिर उसी रात पीटर को फिर से उस लड़की की आवाज आती है, जो उससे सिर्फ दोस्ती करना चाहती है, और अगर पीटर ऐसा नहीं चाहता तो वो वहाँ से चली जाएगी। पर हम देख पाते हैं कि पीटर, जिसका कोई भी दोस्त नहीं, वो बेचारा उस लड़की को रुकने के लिए कहता है और उसे दोस्ती करने को तैयार हो जाता है। और फिर दूसरे दिन स्कूल में सभी लोग पंपकिन को पेंट कर रहे होते हैं हैलोवीन के लिए, जिसमें पीटर भी एक पंपकिन को पेंट तो करता है, जिसे पेंट कर वो काफी खुश है, लेकिन उसका वही बुली दोस्त यानी कि ब्रायन उसके उस पंपकिन को ही तोड़ देता है, जिससे पीटर काफी दुखी हो जाता है। और रात के वक्त अकेले अपने रूम में रो रहा होता है, तो वही लड़की उसे संभालती हुई पहुंचती है और यही कहती है कि यही समय है कि वो फाइट बैक करे, यानी कि वो पीटर को अपना बदला लेने के लिए कह रही है, जो पीटर दूसरे दिन जाकर करता भी है। और हम देख पाते हैं कि उसने ब्रायन को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिस कारण ब्रायन का पैर टूट चुका है, जिसने स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले
पीटर से माफी मांगी थी और उसने उसे एक पंपकिन ड्रॉ कर भी दिया था, लेकिन फिर भी पीटर ने अपना बदला लेना लाजमी समझा, जिस कारण इन सारी चीजों से पीटर के पेरेंट्स काफी चिंतित हो जाते हैं और साथ ही काफी गुस्सा भी, जिससे उन लोगों ने पीटर को बेसमेंट में बंद कर दिया है, जहाँ पीटर घबराया हुआ तो है लेकिन साथ ही वो देख पाता है कि बेसमेंट के नीचे भी कुछ है, जिसके अंदर वो एक टेडी बेयर नोटिस कर पाता है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मिस डिवीन से मिलने के लिए प्रिंसिपल आ पहुंचे हैं, जो मिस डिवीन को यही बताते हैं कि पीटर के बगैर बताए घर जाने से उसके पेरेंट्स काफी नाराज है, तो वो ऐसा आगे से ना करे। लेकिन मिस डिवीन यही कहती है कि उसे पीटर की फिक्र थी और साथ ही उसकी मॉम उसे काफी ही अजीब लगी, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल उसे यही समझाते हैं कि काफी समय पहले एक छोटी बच्ची यहाँ से गायब हो चुकी है, जिस कारण उसके पेरेंट्स उसे लेकर काफी प्रोटेक्टिव है, जिस कारण मिस डिवीन उस लड़की की कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है और साथ ही बच्चों के पेपर चेक कर रही होती है, जिसमें फिर से वो डिसाइड करती है कि पेपर लेकर यानी कि पीटर का पेपर लेकर वो उसके घर जाएगी, जहाँ जाने पर उसकी मुलाकात कैरल और मार्क से होती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि मार्क थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, जिसके हाथ में एक हैमर है और साथ ही उसके हाथों से खून निकल रहा है। लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही कैरल उन लोगों को बताती है कि उसे पीटर की काफी फिक्र है, जो बात सुनते ही कैरल काफी चिढ़ जाती है और उसे यही कहती है कि वो लोग पीटर के पेरेंट्स है, ना कि उसके कोई दुश्मन, जिसे संभालते हुए मार्क पहुंच मिस डिवीन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। साथ ही उसने पीटर का स्कूल तक छुड़ा दिया, जो चीज काफी ही अजीब है। और फिर रात के वक्त हम देख पाते हैं कि पीटर को बेसमेंट से निकाल उसे अच्छा खाना खिलाकर वापस सुलाने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि पीटर की बातचीत फिर से उसी लड़की से होती है, जो उसे यही बताती है कि उसे उसकी फिक्र थी और साथ ही वो उसका वेट कर रही थी। साथ ही वो उसे बताती है कि उसे अपने पेरेंट्स से बचकर रहना होगा, क्योंकि जैसे वो दिखते हैं वैसे वो लोग है नहीं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो लड़की उसे ये तक बताती है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन है और वो अब तक उसी का वेट कर रही थी कि कब वो वॉल क्लॉक को हटाकर उसे उसकी कैद से आजाद करेगा, जिस कारण पीटर उसे देखने की इच्छा जाहिर करता है और वो उसे यही कहती है कि इतने सालों में वो काफी ही अजीब दिखने लगी है, तो वो उसे देखकर डर जाएगा। लेकिन पीटर उससे कहता है कि वो नहीं डरेगा और उसी रूम के एक छोटे से होल से वो उस लड़की की आंखों को देख पाता है, जिसे देख पीटर डर गया है। साथ ही उसने उसके पेरेंट्स से बचकर रहने के लिए उसे कहा है, जिस कारण पीटर घबरा चुका है और उसे उसके पेरेंट्स की अजीब अजीब से नाइटमेयर्स आ रहे हैं, जिससे कैरल उसे संभालती है। और साथ ही उसके जाते ही फिर से पीटर की बातचीत उस लड़की से होती है, जो उसे यही बताती है कि उसके पेरेंट्स उसे कैद कर देंगे या फिर मौका मिलते ही वो उसे खत्म कर देगी, ठीक उसी लड़की की तरह। लेकिन पीटर उसकी बात नहीं मानता, जिस कारण वो उसे गार्डन में डिग करने के लिए कहती है ताकि वो उसे एक सबूत दिखा सके। और हम देख पाते हैं कि डिग करने पर पीटर को एक स्कल मिलता है, जिसे देख उसे उस लड़की की बातों पर पूरा भरोसा हो चुका है और उसके पेरेंट्स ने ही उस लड़की को मारा है, क्योंकि उसकी बहन उससे हेल्प लेना चाहती थी, वो भी उसी हैलोवीन डे के दिन, जिस दिन से ही वो लड़की गायब हो चुकी है। यानी कि उसके पेरेंट्स ने उस लड़की को मार दिया ताकि कोई भी उसकी बहन की हेल्प ना कर पाए। जिन सारी चीजों से घबराकर पीटर मिस डिवीन से हेल्प लेने का डिसाइड करता है, लेकिन उसकी मॉम उसे कॉल करने नहीं देती और उसे उस होल के बारे में भी पता चल जाता है, जिससे वो काफी घबरा चुकी है और साथ ही ये तक कहती है कि पता नहीं उस लड़की ने उसे क्या कुछ नहीं कहा होगा। साथ ही वो घबरा कर ये सारी बातें मार्क को बताती है और अपनी बेटी की फिक्र करने लगती है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि फिर से वो लड़की पीटर को यही कह रही है कि उसके पेरेंट्स उसे मारने का डिसीजन ले चुके हैं, तो उससे पहले वो उन्हें ही खत्म कर दे, जिस कारण पीटर रात के खाने के वक्त अपने पेरेंट्स के साथ बैठता तो है लेकिन डिनर नहीं करता, जिससे मार्क थोड़ा सस्पिशियस हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने क्या किया है, जिसके जवाब में पीटर यही कहता है कि उन्होंने उसकी बहन को हर्ट किया, जिस कारण उसने भी उनके साथ वही किया है। यानी कि पीटर ने अपने मॉम डैड के खाने में पॉइजन मिला दिया, जिससे पहले मार्क की डेथ होती है और धीरे धीरे उसकी मॉम भी अपना दम तोड़ने लगती है। लेकिन फिर नाइफ लेकर वो पीटर की तरफ दौड़ रही होती है, क्योंकि वो वॉल क्लॉक को उसकी जगह से हटा रहा होता है। और हम देख पाते हैं कि उसकी मॉम पीटर को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए पहुंची थी, ताकि वो वॉल क्लॉक को हटाए नहीं, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये करने से पहले पीटर की मॉम अपना दम तोड़ चुकी थी। और उस वॉल क्लॉक के पीछे से निकलते हुए हम एक डिफॉर्म क्रिएचर या फिर ह्यूमन को देख सकते हैं, जो दिखने में काफी ही अजीब है। साथ ही वो लड़की जितनी मासूमियत से उससे बात कर रही थी, वो वॉइस अब एक डेमोनिक वॉइस में बदल चुकी है, जिससे घबराकर पीटर अपने कमरे के बेड के नीचे छुप जाता है। और वही हम
हम देख पाते हैं कि ब्रायन अपना बदला लेने के लिए पीटर के घर आ पहुंचा है, वो भी अपने और कुछ दोस्तों के साथ। और आते ही वो लोग पीटर को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि उनकी मुलाकात पीटर से तो नहीं होती, लेकिन उसी अजीब सी दिखने वाली लड़की से होती है जो चुन चुन कर उन चारों बच्चों को बड़ी बेदर्दी से मार देती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि वो अजीब सा क्रिएचर दीवारों पर चल तक पाता है, जिससे पीटर घबरा चुका है और सभी लोगों को मार वो लड़की अब पीटर को अपनी स्टोरी बताने लगती है। लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि मिस डिवीन को पीटर के बारे में पता चला है, जिस कारण वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके घर पहुंच रही होती है। जिस दौरान हम देख पाते हैं कि पीटर की बहन उसे अपना सच बताती है कि वो उसी की बहन है और वो पैदा ही डिफॉर्म हुई थी, यानी कि कैरल और मार्क सच में उसके पेरेंट्स हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को दुनिया से बचाने के लिए अपने घर में सेफ तो रखा था, लेकिन सैरा ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स का ज्यादा प्यार नहीं मिला, जो उसे अक्सर एक पिट में ही रखा करते थे, वो भी एक जानवर जैसा। और तब से ही वो उस पिट में बंद है जहाँ से वो हर रोज उसके पेरेंट्स और पीटर को एक हैप्पी फैमिली जैसा देख रही है, जो उसके साथ उसके पेरेंट्स ने कभी नहीं किया। जिस कारण ही उसने पीटर को अपनी बातों में फंसाने का डिसाइड किया, जिससे वो आजाद होकर अपना बदला ले सकती है, जिसमें वो फाइनली कामयाब हो चुकी है। और हम देख पाते हैं कि सैरा ने पीटर को उसे पिट में लॉक कर दिया है, जहाँ मिस डिवीन भी पहुंच चुकी है और वो पीटर के वॉइस को वॉल के पीछे से सुन उसे वहाँ से निकालने में कामयाब होती है। लेकिन सैरा उन दोनों को रोक पीटर को पिट में डाल मिस डिवीन पर अटैक कर रही होती है, जिस कारण पीटर मिस डिवीन को बचाने के लिए अपनी बहन के बालों को पकड़ उस पिट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी होता है। और फिर मिस डिवीन के साथ मिल वो सैरा को फिर से पिट में लॉक करने में कामयाब होते हैं, जिसके साथ हमें समझ आता है कि सैरा एक्चुअल में अपने भाई से नफरत करती है, क्योंकि जो प्यार उसके भाई को मिला वो कभी उसके पेरेंट्स ने उसे दिया ही नहीं, जिस कारण ही वो उसे खत्म करना चाहती थी। और इतना ही नहीं बल्कि पीटर के पेरेंट्स उसे लेकर इतने फिक्रमंद इसीलिए थे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो लड़की काफी सालों पहले गायब हुई थी उसे और किसी ने नहीं बल्कि सैरा ने ही मारा था, यानी कि बचपन से ही सैरा एग्रेसिव रही होगी और उसने अपने एग्रेशन के चलते उस लड़की को खत्म कर दिया, जिस कारण उसके पेरेंट्स ने ये सारी बातें कहीं और न फैले उस बच्ची को उनके ही गार्डन में दफना दिया। और उसके बाद से ही उन लोगों ने सैरा को कैद रखना शुरू कर दिया ताकि सैरा से किसी को खतरा न हो, खास करके पीटर को। और फिर से बढ़ी फिल्म की तरफ तो हम देख पाते हैं कि सैरा पीटर को यही कहती है कि वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, जिसके कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि मिस डिवीन ने पीटर को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन पीटर अभी भी अपने सेंसेस में नहीं, यानी कि वो अक्सर ये नोटिस कर पाता है कि उसकी बहन उसे मारने के लिए अक्सर उसके आसपास घूमती रहती है, जो उसका वहम है या फिर असल में उसकी बहन उसके आसपास मौजूद है। उसकी इन्फॉर्मेशन तो हमें नहीं दी गई, लेकिन पीटर को एक डर सा लग गया है कि उसकी बहन कभी भी आकर उसे खत्म कर सकती है। और यहाँ पर कॉब वेब मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल की बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।